आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 30वां श्लोक है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। आप लोग मरेंगे। तो कह रहे नहीं। हैं? आए मरने के लिए। कौन मरेगा? आए हैं मरने के लिए। हाँ। मर गए, अच्छे लगने से तो ना मरते हैं। हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर ना हो। शब्द बहुत अवध्य लिखा है। अवध्य मैंने जिसका वध नहीं किया जा सकता, तभी मैंने ये प्रश्न पूछा। ये अर्जुन ही सारा समय बेचारे अर्जुन शोकाकुल हैं, दुखी हैं कि उनके अपने प्रियजनों को वो मारेंगे। सबके अंदर ये जो कर्ता पने का भाव है, मैं कर रहा हूं। फिर अच्छा का भी भाव आता है, बुरे का भी है। अब उसके हिसाब से लग रहा है कि मारा बुरा है अपने प्रियजनों को, इसलिए शोक में है। इसलिए वो कितनी बार पक्का करा रहे हैं। पूरे कितने श्लोक यही आते चले जा रहे हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। कौन नहीं मरेगा? कौन नहीं मरेगा? आपने बोला आप नहीं मरेंगे, कौन नहीं मरेगा? यही अंदर में हमें पक्का करना है, कौन नहीं मरेगा। यही चीज कृष्ण को समझा रहे हैं, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। आज अर्जुन यदि मार भी देंगे उन लोगों को तो भी आत्मा तो नहीं मरी। आत्मा तो नहीं मरी। ये मारने का ये क्या है? हर व्यक्ति अपना स्वभाव भूल गया है। स्वभाव, अपने भाव में आ जाना। अपना भाव मतलब क्या है? स्व, स्व में आना ही भाव है। स्व क्या है फिर? स्व है कि मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ। अब वो क्या हुआ, अर्जुन अपना ये ही स्वभाव भूल गया है। आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न मरती है न मारती है, दोनों चीज आती है। मरने वाला समझेंगे तो भी अज्ञान है, मारने वाला समझेंगे तो भी अज्ञान है। सब बोलते हैं कॉकरोच आए तो नहीं मारते, हम तो नहीं मारेंगे, अच्छे से जीव हत्या है ना। चूहा मारते हैं आजकल, चूहे मार दवा डाल के। तो नहीं मारना चाहिए। हाँ? नहीं मारना चाहिए ना। क्यों? हाँ, बड़ा सिर। एक हमारे मच्छर मार हमारे पास बैठी हुई। न जाने कितने मच्छर है, शिकारी है पक्की। किसी को जिंदा नहीं रहने देती किसी भी मच्छर को। तो पाप लग गया है। मच्छर की वो मर गया। क्या मरा? है चूहा मरा, क्या मरा? हैं? क्या मरता है बताइए। ये केवल क्या है, शोकग्रस्त क्यों है? अज्ञानता के कारण। कायरता आ रही है उसके अंदर में। शोक है क्योंकि कायर हो रहा है। मारने वाला समझ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। मोहग्रस्त है। अज्ञानता के कारण ही हमें पीड़ा होती है। मोह के कारण ही हमें पीड़ा होती है। आप यदि दुखी हैं, देखिए बेटा चला गया तो दुख होता है, पति चला गया तो दुख होता है,
ये कहना नहीं मानते हैं तो दुख होता है, मोह के कारण। योग हो रहा है, तैयारी करनी है, हम बार बार परेशान होते हैं, कारण क्या है? अज्ञानता है कि हमसे ये बिछड़ जा रहा है, दुखी हो रहे हैं, मर जाएगा तो हमसे देख नहीं पाएंगे। ये कायर और गीधी, उसको बोला है नहीं बनो, गाली देते हैं, अपने स्वभाव में आता। क्योंकि आत्मा तो दो चीज है, आत्मा और शरीर, ये हर एक में है। तो आत्मा तो हर एक में है ही है, और आत्मा का गुण है कि वो नहीं मरता है। और रोज बता रहे हैं शरीर तो मरण धर्मा है, मरेगा ही, हर पर हर क्षण मर रहा है। जो मर रहा है उसके मारने में क्या पाप क्या पुण्य, वो तो वैसे ही मर रहा है। अब चूहा मारेंगे तो आपको पाप लगेगा, आप नहीं मारेंगे तो वो मरेगा नहीं। आप यहाँ पे लोगों को किसी को नहीं मारते, पर जिसको मरना होता है वो तो मर ही जाता है, सोते सोते मर गया। अभी उस दिन टीवी में दिखा रहे थे, एक्टिंग कर रहा था जवान, वंदे मातरम गा रहा है बढ़िया, और पूरी फौजी ड्रेस में बैठ के वो कर रहा था, और वहीं अचानक उसको अटैक पड़ा, गिर गया जवान बिल्कुल। तो वो समझ रहे हैं कि ये भी एक्सरसाइज है, वो भी एक्टिंग है इसकी। लोग उसको उठा रहे, अरे कितनी देर पड़े रहोगे, पर वो तो खत्म ही हो गया। एक्टिंग करते करते स्टेज पे ही चला गया, उसको तो किसी ने नहीं मारा, तो भी मरा। पर क्या मरा? शरीर। दादाजी ने बोला मैं न मरबो मरबो संसार, तो क्या मरेगा? तो क्या दादाजी नहीं गए? शरीर तो गया, मैं नहीं। आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरण धर्म है। तो ये जो जानता है वो शोक नहीं करता कि आत्मा नित्य है, उसको शोक नहीं होगा। हमारे अंदर यदि भावना होगी कि आत्मा को नहीं समझने के कारण शरीर और आत्मा को जो हम एक कर लेते हैं, यही अज्ञानता है। इसी का ही कहने ने इसका अभ्यास करना है, इसी का ही अभ्यास करना है। हम सोचेंगे कि एक दिन में हो जाए, पड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। इसको हम बीच में समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। रानी चुड़ाला की दृष्टांत बहुत बताते थे गीता भगवान, और कि उन्होंने, रानी चुड़ाला ने ही अपने पति को ज्ञान दिया था। शिखरध्वज उसका पति था, और वो मोहग्रस्त था, ज्ञानता में था, वो आत्मा परमात्मा की बात समझता नहीं था। तो उसी को ही बोला कि तुम नहीं समझ रहे हो तो जाओ जंगल में अकेले। ये बोल रही कैसे हो? बोला अकेले में जा करके इसका अभ्यास करो। बार बार उसका मन संसार में जा रहा था, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, न मैं किसी का न कोई मेरा, पूरा अभ्यास कर रहा था। कितने वर्ष हो गए। उसके बीच में एक बार रानी चुड़ाला खुद गई, तो देखे कि उसको कितना ज्ञान आया। और वो पुरुष का वेश धारण करके गई थी, पुरुष का वेश धारण करके गई थी कि इसको ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया, ये शरीरों से उपराम हुआ है कि नहीं हुआ है, अभी तक वो शरीर में ही अटका हुआ है, आत्मा को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। भाव में उनके पास गई, क्योंकि पुरुष वेश में थी, पूरा गुरु तरह पगड़ी बांध करके सब बह गई थी। अब क्योंकि उस वक्त कोई स्त्री पुरुषों को ज्ञान दे तो ये समझ में नहीं आता, पुरुष वेश में गई और आत्मा परमात्मा की बात करी। वो कितने दिन से खा नहीं रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। उसने गिलास लेकर के उसको पानी पिला, हाथ किया आगे, तो जैसे ही उसका हाथ आगे गया, उससे पहले पूछ चुकी तुम्हें ज्ञान हुआ है? तो वो तो पुरुष वेश में ही समझ रहा था। बोला हाँ, आत्मा तो समझ में आ गई, उसमें क्या है, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, इसमें समझना क्या है। पर जैसे ही उसने हाथ आगे किया, तो उसको देख के छू रहा है,
कहता ये हाथ तो ना बिल्कुल ऐसा ही हाथ मेरी रानी का था, चुड़ाला का हाथ बिल्कुल ऐसे ही था। इतने वर्ष वो उससे अलग था, पर पत्नी का हाथ नहीं भूल पाया, पत्नी का हाथ नहीं भूल पाया। ये बोला जब भी तुम शरीर में ही अटके हुए हो, शरीर का भाव तुम्हारे अंदर से गया नहीं है। पत्नी याद है अभी भी, उसका हाथ याद है कि ऐसे ही हाथ था। ये स्थिति बहुत ऊंची है। सब संसार का विस्मरण हो जाए, केवल स्मरण रहे तो केवल और केवल परमात्मा। अभी तो आपको बहुत संसार, सारी दुनिया याद है। अभी और अभ्यास करो। छोड़ गई क्या? गुरु के रूप में गई, बताया नहीं कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूं। बोला अभी तुम्हें अभ्यास की आवश्यकता है। तुम अभी तक पत्नी के प्रेम में हो, पत्नी से जुड़े हुए हो, छूटे नहीं संसार से। शरीरों से तुम्हारी उपरामता नहीं हुई है। जो आत्मिक स्थिति में है उसको शरीरों का भान नहीं होगा। शरीर का भान है तो उसका संयोग वियोग जरूर लगेगा, उसकी पीड़ा आपको लगेगी, उसके सुख दुख आपको लगेगा, उसका शरीर व्याधियां आपको लगेंगी। आप सोचें कि नहीं लगेगा, लगेगा। और ये बिना अभ्यास के संभव नहीं होता है। पूछ रही है कैसे हो, इसके लिए अभ्यास चाहिए। बार बार कृष्ण बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूं। बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए क्षणिक आया कि हाँ मैं आत्मा हूं। हम सबको बोलते हैं, फिर अभ्यास आप लोग पूछते नहीं है कि कौन सा करें। अभ्यास यही करना है जब कभी भी एक क्षण के लिए भी आपको ये एहसास हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं वो परमात्मा के स्वरूप हूं। ऐसा एनलाइटमेंट जो हुआ ना, जैसे बुद्ध को हुई, वो आपके भीतर होएगी। ऐसा नहीं सुनते सुनते होएगी। खाली क्या करना है, उस भाव को आपको बार बार उसका अभ्यास करना है। किन किन भूलना है। हम अभ्यासी किसके हैं? संसार के, माया के। अभी वो शरीरों के साथ जुड़े हुए, उसका ही अभ्यास है। जैसे कोई बहुत बदबू में रहता है तो उसको फिर बदबू नहीं आती है, वो स्मेल उसको लगती नहीं, बदबू है कोई। हम्म? हम अपने अक्सर ही बताते हैं, यहाँ नाला है, उसके पास हमारी मेड जो थी काम करती थी, वो वहीं रहती थी। वो जब आती थी उसके कपड़ों से भी उसी की स्मेल आती थी। हम तो यहाँ उसको घर में कपड़े चेंज करा के काम कराते थे, पर उसको कहाँ बदबू है। मैं तो नहा के आई, आपको आपको अच्छा नहीं लगता है? बेचारी नहा के आती थी, पर वो स्मेल उसके अंदर रच बस गई थी और उसको लगती भी नहीं थी। हम लोग को लगती थी, क्योंकि उस दुर्गंध में रहने का उसका अभ्यास हो गया था। घर में गई था वो पूरी उसकी स्मेल वहां पे आती थी, जबकि वो छूती नहीं थी। यही आश्चर्य है, दूर रहने पर भी वो उसमें आती है। कीप डिस्टेंस बोलते हैं। संसार बहुत ज्यादा दूरियां बना के रखनी है भीतर से। इस शरीर से भी हमें बहुत दूरी बना के रखनी है। हमारे तो उसके साथ रहते रहते अभ्यास हो गया, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, संबंधों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भीतर से आदत जाती नहीं। अब पता भी नहीं चलता, इस अज्ञानता का कहाँ पता चलता है। सब बोलते हैं हम तो ठीक है, हमें तो ज्ञानी है, ज्ञानी है। कहाँ शरीर से उपरांत आदत बन। शोर में रहते हैं तो शोर की आदत पड़ जाती है। वो शोर आपको लगेगा ही नहीं, कितना भी शोर होता रहे। हम देखते हैं जिनके घरों में ढेर सारे बच्चे होते हैं, चू चू, उनको उस घर में शोर का उनको लगता नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कितना शोर में कैसे रह रहे हैं ये लोग। 4-8 बच्चे शोर मचा रहे हैं, उन लोग को घर वालों को पता ही नहीं चलता है, शोर में हैबिचुअल है। हम लोग को शांति की आदत है, हम लोग को शोर लगता है। वो एक दृष्टांत हम बताते थे अक्सर ही, कि एक आदमी था, वो रिटायर हुआ रेलवे से। रेलवे से रिटायर होके आया, उसको हैबिट थी, वो स्टेशन पे ही उसकी ड्यूटी लगती थी, स्टेशन पे ही सोता था वो। तो जब रिटायर होके आया, पहला दिन था घर में, अब ड्यूटी नहीं थी तो नेचुरली घर में सोएगा। उसकी नाइट ड्यूटी लगती थी, वो स्टेशन पे ही या ट्रेन में, ऐसे ही उसका सारा समय बीतता था।
और उस दिन जब घर में सोया, सुबह उठा, सारा समय रात को भी चहलकदमी कर रहा था। पत्नी बोली क्या बात है, सोए नहीं तुम? कहते नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई। तुमको कैसे घर में नींद आती है? कहते क्यों, नींद नींद तो अच्छी थी, सब कुछ शांत शांति थी चारों तरफ, हम तो बढ़िया सोए। अरे एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, कहते आप चुपचाप सो जाओ, चहलकदमी मत करना, तुम करते हो हमारी नींद भी बिगड़ती है। अब बेचारा चुपचाप सोया तो रहा, लेटा तो रहा, पर नींद उसको दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं आई। बड़ी मुश्किल हो गई। चौथे दिन उसने क्या किया, अपना बोरिया बिस्तर उठाया, कहता मैं चला। कहते कहाँ जा रहे हो? कहता हमें तो स्टेशन पे सोने की आदत है, मैं वहीं जा रहा हूँ। बोले वहां क्या होगा? गया, सोया। बोला नींद आई? हाँ आज बढ़िया नींद आई। अरे मैं तो समझी तुम बीमार हो गए हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम्हारा इलाज किया जाए, तो तुम तो बढ़िया सो के आ गए। अरे हाँ वहां तो इतनी बढ़िया नींद आई, मैं बता नहीं सकता। बोला क्यों? कहते वहां इतना शोर हो रहा था, ट्रेनें आ रही थी जा रही थी, कुली चिल्ला रहे थे, पहुंचे वाले बोल रहे थे, यात्री आ रहे थे उतर रहे थे, गाड़ी आ गई चली चले चलो। कहते, मेरे को तो उसी की आदत पड़ गई है, जब मैंने वो सब सुना तो मुझे नींद आई। अब बताइए, शोर की भी आदत पड़ी हुई है। वो शोर उसका बाहर था, और आपके भीतर भी इस संसार का बहुत ज्यादा शोर है। इस शरीर के साथ रहने का ही शोर का अभ्यास है, सबकी बातें सुनने का अभ्यास है, संसार से जुड़ने का अभ्यास है। इसीलिए समझ में नहीं आता, शांति समझ में नहीं आती है, ज्ञान आत्मा से स्थिति समझ में नहीं आएगी, विलकता समझ में नहीं आई, कैसे अलग होंगे, शरीर से कैसे अलग हो जाएंगे? शरीर से तो हो ही नहीं सकते, तो इतना जुड़ा हुआ है। जितना अभ्यास आपने शरीर के साथ जुड़ने का किया है, जन्मों जन्मों का अभ्यास है, आज का नहीं है। एक दिन में नहीं होगा। अब जैसे उसको नींद नहीं आ रही थी, अभ्यास था, इतने साल जितने नौकरी करी, तो उसको शोर का अभ्यास था। आपका तो जन्मों जन्मों का अभ्यास है, शरीर के साथ बहुत गहरी जुड़न है। उस अर्जुन की भांति दुखी सुखी हो रहे हैं, शोकग्रस्त हो रहे हैं, कायरता आती है, और गुरु आपको क्या करेगा, इसका अभ्यास कराता है। इसीलिए संघ की महिमा कही गई है, सत्संग की महिमा कही गई है, गुरु के संग की महिमा करी है। जिस साथ गुरु के सानिध्य में रहते रहते, सुनते सुनते आपके भीतर ये पक्का होगा। फिर एहसास होने लगता है कि क्या वास्तव में ये शरीर है, नहीं है। शरीर सारे संसार से उपरांत, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी चीज से जुड़ना नहीं, पदार्थों से हमारी जुड़न नहीं हो पाएगी। जब शरीर से जुड़न नहीं तो पदार्थों से क्या होगी? गाड़ी बंगला धन पदार्थ, आपकी कोई जुड़न नहीं होगी, आपको सब व्यर्थ लगेगा, सब मुझसे बाहर है, सब जितना संग्रह होगा स्वतः छूट जाएगा, व्यर्थ लगने लगता है। संसार स्वतः व्यर्थ छूट गया, ये त्याग बोलते हैं, सहज त्याग भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पदार्थों का भी, गाड़ी बंगला सब कुछ, आप उससे ऊपर हो गए, कहीं आपका मन जाएगा नहीं। फिर उन सब से हटके, फिर इसका अभ्यास तो बहुत गहरा है शरीर का। सारा समय अपने आप से देखिए, क्या मैं ये शरीर हूं, मैं आंख नाक कान हूं? नहीं हूं। मैं तो आंख को जान रहा हूं, मैं मुख को जान रहा हूं, मैं हाथ को जान रहा हूं, मैं पैर को जान रहा हूं, मैं इससे अलग हूं। मैं इस शरीर की पीड़ा को भी जान रहा हूं, मुझे यहाँ दर्द है, यहाँ तकलीफ। कौन जान रहा है? वो मैं हूं, वो आत्मा है, और वो सदैव थी है और रहेगी, जाती नहीं है ये। अवध्य माने क्या है? इसका वध नहीं हो सके, वरना वध करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते। ये प्रयत्न करिए, आत्मा को मार सकते हैं। अवध्य शब्द बहुत अच्छा बोलते हैं। इसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, रूप न रंग न रेख, त्रय गुण ते प्रभु बनी, पर तिसै बुझाई नानक,
रूप नहीं है, रेखा नहीं है, रंग नहीं है। आत्मा के ऊपर कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। हम ये आकार समझ लेंगे। गुरु को भी आप उसी आकार में, रूप में ही देखना पसंद करते हैं। कोई रूप आपको चाहिए होता है, पर वो खुद को जो आत्मा जान रहा है आपको भी उसी स्थिति में लाएगा। इस रूप से भी उपराम करना फिर गुरु का काम। रूप न रेख न रंग। आत्मा का कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। जब आकार नहीं है तो इसलिए समझ में नहीं आता है। इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि मन का स्वभाव है इंद्रियों के द्वारा पकड़ने का। ये खिन खिन भूलना, इसलिए कह रहे हैं भूल जाते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि आप आकार खोजने लगता है मन, कहीं ना कहीं आकार खोजने लगता है। अब आत्मा कहाँ है, बड़ी देखनी चाहिए। हमने बोला ना, इसलिए आत्मा को बना दिया सफेद साड़ी वाला। आत्मा है, सफेद साड़ी पहन के। सफेद इसलिए बनाए कि वो शुद्ध है, वो पवित्र है। पिक्चर में भी इसलिए सफेद साड़ी पहन के वो जा रही है आत्मा। और साथ में दिया था कैंडल। अभी 20 साल बाद पिक्चर देखिएगा, वो चलती थी, कहीं दीप जले कहीं दीप, और कहीं दीप कहीं दे। वो कैंडल लेके क्यों दिखाया है? सफेद साड़ी में क्यों दिखाते हैं आत्मा को? क्यों दिखाते हैं? सफेद रंग क्या है? पवित्रता की निशानी, शुद्धता की निशानी। उसमें कोई मिश्रण नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं, वो अपने साथ कुछ नहीं लगता है, फेंक देता है सब कुछ। आत्मा में कुछ संग्रह नहीं है, सब फेंक देता है वह। श्वेत रंग को पवित्र बोला जाता है। आत्मा में कुछ भी नहीं है, वो किसी चीज को न ग्रहण है न त्याग है। जब ग्रहण ही नहीं है तो त्याग क्या करेंगे? न ग्रहण है न त्याग है। आप तो जब बहुत ग्रहण किए हैं, शरीर सब कुछ कैच करता रहता है, फिर उसको छोड़े कैसे? इतना सब ग्रहण किया हुआ अंदर में। शरीर ने ग्रहण किया, आत्मा ने कुछ नहीं। श्वेत, शुद्ध। जब कुछ है नहीं तो क्या है? मलिनता नहीं है, शुद्ध है, पवित्र है। आत्मा का गुण बोलते हैं नित्य है, सदैव थी है और रहेगी। और साथ में कैंडल दिखा दी, प्रकाश जलती हुई। ये है प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर। ये जग जाए, ज्ञान की ज्योति जलनी चाहिए। ये समाज, आत्मा में ही जागृति है, आत्मा में ही प्रकाश है। इसीलिए तो इनलाइटमेंट बोला। गुरु हमें प्रकाशित करता है। क्या प्रकाश करेगा? क्या जला के प्रकाश करेगा? टॉर्च जला के प्रकाश? लिख देंगे बार बार हम लोग के पास चिट्ठी, गुरु हमें प्रकाशित करता है। क्या प्रकाशित करता है? कैसे प्रकाशित करता है? आपके ऊपर लाइट का वो फोकस करके प्रकाशित करता है। सीधा आपके हाईलाइट आ रही है, आपके ऊपर आपके बड़ी हॉरिजन लाइट आ रही है, प्रकाशित हो रहे हैं। जब पिक्चर जो दिखाते हैं ना ड्रामा, उनके ऊपर पूरा लाइट डालते हैं। गुरु आपको ऐसे प्रकाशित करता है। कैसे प्रकाशित करता है? हम्म? ज्ञान, समझ। और किस चीज की समझ देता है? वो बाहर के विज्ञान और साइंस और उसकी नहीं देता है। मैथ्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं देता है आपको। इस पदार्थीय संसार का आपको ज्ञान नहीं देगा वो आप ज्ञान बाहर से टीचर से लीजिए। गुरु में अंतर होता है, टीचर और गुरु में अंतर होता है। वो ज्ञान वो लोग देंगे, आपको पढ़ा दिया, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा दिया, साइंस पढ़ा दी, मैथ्स पढ़ा दी। ये ज्ञान कौन सा है? अलौकिक ज्ञान, प्रकाश होता है। वो आपको प्रकाशित करता है किससे? जो हम भूल गए, जो आवरण है वो हटता है कि तू वो आत्मिक स्वरूप है। ये प्रकाश हमारे भीतर आना चाहिए। जागृति है, नींद से जगाए गुरु जी। नींद की जागृति है, हमारे अंदर नहीं है। फिर बोला आत्मा तो फिर सर्वत्र है ही है। जब एक ही है तो कौन किसको मारेगा? हमने तो नहीं बोला छोटा पार्टिकल भी नहीं मरता है। वो क्योंकि आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं। नथिंग बट गॉड। उस आत्मिक स्थिति में सारा प्रयास है करने। सर्वत्र वही आत्मा है। सामने वो भले ही गुरु में है, चाहे वो विश्व पिता में है,
चाहे वो कौरव हैं, चाहे कैसे भी हैं, और उसमें है तो वही आत्मा। वो कैसे मरेगी और कौन मारेगा? तो भी आत्मा है। कौन किसको मारेगा? आत्मा। आत्मा क्या मारेगी? है ही एक, है ही एक। चारों तरफ आपको वो दिखना चाहिए। वो वाला दृष्टांत हम कितनी बार बताते हैं, हमें अच्छा लगता है कि एक सेठ जी बाहर जा रहे थे, तो उनके घर में पहले ये मोबाइल नहीं होता था, लैंडलाइन थी, तो उनके फोन कॉल्स बहुत आते थे। तो देहाती सा वो उनका नौकर था, उसको बोल गए थे कि खाली ना तुम बता देना, उसके सारे जिसके जिसका फोन आए उसका उठाना और उससे पूछना तुम कौन बोल रहे हो, जो वो न बोले वो हमको तुम बताना। सुबह से उनके बहुत सारे कॉल आए थे, वो उठाए, कौन बोल रहा है, तो वो बोलता था मैं ये बोल रहा हूँ, बोलता था साहब बाहर है, अपना नाम बताइए। वो याद करके लिस्ट लिखता गया। एक बार जब फोन उठाया तो उससे बोला कौन बोल रहे हो? उसने बोला मैं बोल रहा हूँ। अक्सर ही आप फोन बोल उठाते हैं तो समझते हैं ना, फिर अब उधर मेरे को जानता है, आवाज जानता है, अरे मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो जैसे ही वहां से उसने बोला मैं बोल रहा हूँ, तो क्या बोला? वो तो सीधा साधा गांव का आदमी था, कहता है इधर भी मैं, उधर भी मैं। हमें सुनने में सुनाने में दोनों बार मजा आता है। इधर भी मैं, उधर भी मैं। इधर मैं पत्नी, उधर पति नहीं। इधर मैं बेटा, यहाँ माँ नहीं। वहां भाई बंधु, मेरे दुश्मन, इधर मैं नहीं। इधर भी मैं ही हूं, इधर भी मैं हूं। ये क्या है? उसने आके रख के बोला इधर भी मैं हूं, इधर भी आत्मा है, उधर भी आत्मा है। सर्वत्र आत्मा ही है, यही बात कर रहे हैं। ये अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में, सबके शरीरों में बोला है। ये नहीं बोला है कि उधर है या मेरे में है, मैं कृष्ण हूं तो मैं आत्मिक स्वरूप हूं, नहीं। बोला सबके शरीरों में वो अवध्य है। सबके शरीरों में है पर मरती नहीं है, अवध्य। हम समझते हैं वो मर गया, बड़ा विलाप करते हैं। कल भी वो बोल रही थी पति मर गया। मरा हुआ समझते हैं, गया हुआ समझते हैं, इसलिए पीड़ा होती है। बहुत गहरा ज्ञान है, इसलिए ज्ञानी किसी को नहीं रोते। गए हुए का शोक नहीं करता क्योंकि गया ही नहीं। गया क्या? आत्मा ने अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं। बार बार कितनी करुणा है, शोक करने योग्य, क्योंकि दुख से परेशान है। गुरु को नहीं अच्छा लगता है कोई शोकग्रस्त हो, कोई दुखी हो, कोई परेशान हो, कोई चिंताग्रस्त हो। आप सामने आइए तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? उत्सव होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। जब आप उस अपने स्वभाव में आएंगे तो आपके अंदर कोई पीड़ा नहीं होगी। कैसा मुरझाया चेहरा लेके चलते, क्या गया? मुझे बोलते सब कुछ तो दे के जाता है, जो जाता है वो सब कुछ दे के ही जाता है, लेके क्या जाता है? आप क्यों दुखी होते हैं? बड़ा रोते हैं, दुखी होते हैं, चला गया, चला गया। तो बोलता है प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा जाएगी ही नहीं। शरीर तो हर समय क्षय हो रहा है, हर क्षण क्षय हो रहा है, उसका क्या गम? क्षय हुआ, बचपन का क्षय हो गया, युवावस्था का क्षय हो गया, प्रौढ़ावस्था का क्षय हो गया। आप पकड़ पाए, वृद्धावस्था का भी क्षय हो जाएगा। और उसके लिए तो नहीं रोते हैं, उसके लिए तो नहीं रोते हैं। तो ऐसे ही ये जब शरीर चला जाएगा, उसका शरीर का भी है, क्षय हो गया, उसका क्या रोना? इसका तो अभ्यास हो ही जाता है। हम कह रहे हैं ना, ऐसे जैसे दुर्गंध का आपने अभ्यास किया, कह रही कैसे अभ्यास हुआ? दुर्गंध का किया, शोर का किया, जैसे आपने संसार का अभ्यास किया है, ऐसे ही आप आत्मा का भी अभ्यास करना पड़ेगा। बोले अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूं, दोनों चीज एक साथ बोलते हैं कृष्ण। अभ्यास यही करना है, और कैसे होगा वो? वैराग्य क्या है? भाग त्याग लक्षणा, पूरा फिर विज्ञान सिखा दिया जाता है। इसका क्या करना है? शरीर
इसका भाग करना है, शरीर को अलग करना है, आत्मा को अलग करना है, भाग त्याग। शरीर क्या है? वो जड़। हम अक्सर ही बताते हैं कि जैसे सब्जी कोई छीलते हैं, आलू छीला, छिलका हुआ, वो शरीर हुआ, है ना? अंदर आत्मा है, वो उसमें लक्षण क्या है, उनके लक्षणों को हम यूज करते हैं। त्याग, भाग त्याग लक्षण। आलू तो वही है, छिलका आलू नहीं है ना? तो ऐसे ही ये शरीर में क्या है, भाग किया इसका, भाग त्याग, फिर उस लक्षण में हमें रहना है। यही वैराग्य है। वैराग, राग रहित होना। संसार से हमारा कोई राग नहीं। ये शरीर भी उसी संसार में ही आ जाता है। इसको अलग करते रहना सारा समय। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और ये खाली हमें बैठ के, उसको 18 साल में हुआ जाकर के, शुक्रध्वज को 18 साल में हुआ, अभ्यास करते करते। और क्या हुआ? सबसे अलग रहा। यहाँ पे भी है, भले हम संसार में आपको छुड़ाते नहीं है कि आप छोड़ दीजिए, घर छोड़िए, परिवार छोड़िए, पर जहां बैठे हैं वहीं आपको क्या होना है? उससे अलग होके रहना है। ये ज्ञान है। आप तो लिप्त होके बैठते हैं, साथ में नहीं होते हैं, तब भी आपकी लिप्तता रहती है। बाल बच्चों में, घर में, परिवार में, जो भी है, बेटा बेटी भले साथ नहीं है, पर आप उनके साथ लिप्त हैं। वैराग्य माने अलग करिए। ज्ञानी वहीं बैठे बैठे अपने को अलग करके बैठता है, और आप तो साथ में रहते हुए तभी भी लिप्त हैं। ये अभ्यास करना पड़ेगा। ऐसे ही ऊंचाइयां नहीं मिलती, ऐसे ही पैर नहीं छूते संतों के। ये पूरा बैठे बैठे का सन्यास है। और फिर सन्यास ये नहीं कि शुष्कता हो जाएगी। कहते ज्ञानी में ही रस है, कृष्ण में ही रस है, कृष्ण मतलब आकर्षण। रसमय जीवन हो जाएगा, शुष्क नहीं हो जाएंगे। अरे सब कुछ छोड़ दिया, अब तो बेकार हो गया। उससे बड़ी चीज आपने आत्मा को पकड़ा, शरीर जड़ को छोड़ा, संसार को छोड़ा, उससे वैल्यूबल चीज है आत्मा। आज एडी अमेरिकन डायमंड, जूठा हीरा छोड़ के यदि आपको सच्चा हीरा मिलेगा, तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? तो शरीर तो जूठा है, नाशवान है, ये छूटेगा भीतर से। छूटना तो है ही है, भीतर से ज्ञानी पहले से ही छोड़ के बैठता है अपना शरीर भी पहले से, दूसरे का। दादा सारा समय बोलते हैं, वन डे दिस बॉडी लीव मी। मेरे को लाइन बहुत अच्छी, कि शरीर मुझको छोड़ देगा, मैं रहूंगा। शरीर मुझको छोड़ देगा। है अभ्यास ऐसा। सांप केचुल को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। मैं रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं रहूंगा, आत्मा सदैव रहेगी। इसके इसलिए शोक क्या करना। अपना भी भय होता है। उस दिन कही थी, मैं मर जाऊंगा तो कैसे रहेगा। अपना भी भय लगता है, अपने मरने का भी, अपने वालों का भी। भले बोलते हैं अपना मरने का, कभी भी उठा ले, नहीं, अपने मरने का भी बहुत ज्यादा भय। अभी छुरा लेके आपके सामने कोई खड़ा हो जाए, बंदूक लेके, देखिए कैसे काम। शरीर से भी, इससे भी बहुत मोह है, इससे भी उपराम हुई है। फिर इसलिए अगर मोह है, इससे अटैचमेंट है, इससे जुड़े हुए हैं हम, राग है, तो इससे संबंधित मान अपमान दोनों आपको लगेगा जरूर। आज प्रशंसा होगी तो नाचेंगे, कल जूतों का हार पड़ेगा तो पीड़ा होगी, निंदा होगी तो दुख होगा, शरीर में कुछ व्याधि आएगी आपको दुख होगा, पीड़ा लगेगी। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं, आपने बदबू का, शोर का जैसे अभ्यास किया, अब क्या करना है? खुशबू का, ज्ञान का अभ्यास हमारा होना चाहिए। फिर आपको लगेगा भी नहीं कि हम कुछ कर भी रहे, हमने कुछ छोड़ा अभी। ज्ञानी को नहीं लगता कि मैंने छोड़ा। दूसरे बोलेंगे आपने संसार छोड़ा, आपने इच्छाएं छोड़ी हैं। कल वो बोल रही थी इच्छा नहीं छूट रही है। कब छूट गई आपको पता ही नहीं चलेगा। संसार कब आपसे विलग हो गया, बहुत दूर हो गया। पर ये होगा कैसे? बैठे बैठे सारा समय हमें इसी में ही माहौल में अपने को रखना है। बाहर से भी साथ संगत होए, और भीतर से भी ये चलता रहना चाहिए। आप संसार को पकड़ के सारा समय बैठे, अभ्यास कुछ है ही नहीं। हर चीज अभ्यास से मिलती है ना, बोलते हैं। बचपन में एबीसीडी सीखी तो अभ्यास से सीखी, साइकिल सीखी तो अभ्यास से सीखी, फिर कार सीखी तो अभ्यास से सीखी,
स्विमिंग सीखी तो अभ्यास से सीखी, घोड़े पर चलना सीखा और फिर जल्दी सीखिए। ज्यादा देर से सीखेंगे तो नहीं। हमारे कहते थे घोड़ पढ़ण तरण ऐं घुड़सवारी, नंढपण में न सीखी तो कोई पारी। माने पढ़ना, तैरना और घुड़सवारी बचपन में नहीं सीखी तो बड़े होके पारी, माने इंसल्ट होगी आपकी, माने आप कर नहीं पाओगे, कर नहीं पाएंगे। बचपन में नहीं पढ़ा तो बड़े होके पढ़ना बहुत रेयर पढ़ लेते हैं, नहीं तो मुश्किल ही होती है। तैरना भी बचपन में सीखिए, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे, है ना? घुड़सवारी के लिए बोलते हैं कि नहीं सीखेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। ऐसे ये ज्ञान भी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी माने करिए, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब ना न सही, अब वक्त मत गंवाइए तो सोचेंगे चलो बाद में कर लेंगे, अभी तो पड़े हैं बरसों। बरसों नहीं पड़े हैं, कब भी शरीर का कब अंत हो जाए। जल्दी जल्दी अभ्यास शुरू हो जाए। शौक होना चाहिए, दूसरा हमें कहते हैं इसके लिए शौक होना चाहिए। शौक नहीं होगा तो नहीं सीखेंगे। हमें बचपन में साइकिल का शौक था और समय तो मिलता नहीं, छुट्टियों में जून में इतनी गर्मी तपती दोपहरी में, सारा दिन जब सीखा है। हमारे चाचा ने तो खरीद के छोड़ दिया, उसके बाद मैं धूप में निकल जाती थी, बस सीखते थे। मम्मी कहती गई कहाँ, बैठे चला रहे। 2 दिन में सीख के परफेक्ट हो गए, लगे रहे जुट गए, न धूप दिखी, न खाना दिखा, न प्यास दिखी। ऐसा शौक ज्ञान का होना चाहिए। हम बोलते हैं शौक रखिए सत्संग के लिए। आपको संसार का शौक है, हम बोले ना, हम दिल्ली में गए थे किसी के, उसको लड़की को टेनिस खेलने का शौक था। वैसे तो मार मार के उठते नहीं, 5 बजे उठ के चला जाता है खेलने के लिए, कहते अपने आप कहते उठाना नहीं पड़ता है, शौक है। फिर खाना खाया 3 बजे फिर चला गया, शौक। ऐसे ही ज्ञान का आपको शौक होना चाहिए, पता ही नहीं चले समय कैसे निकल जाता है। देखिए पढ़िए, आज गांधी जी को शौक था गीता, अभी हम लोग को पढ़ते हैं तो बोर हो रहे हैं कि आत्मा की बात, और वो उनके साथ गीता सारा समय रहती थी। जैसे जब जेल जाते तो गीता अपने साथ ले जाते थे। कहते हमें पता ही नहीं चलता कि मैं जेल में बैठा हूँ, क्योंकि समय ही नहीं पता चलता। हम खुद देखते पढ़ने बैठते हैं, शौक पता ही नहीं चलता कि कहाँ समय गया। आपको तो संसार का, बेटे से बात कर लो, पति से फालतू बैठे हैं, मोबाइल घुमा दो, व्यर्थ बैठ के मोबाइल देखेंगे, क्यों समय बर्बाद करते हैं। शौक ज्ञान का रखिए तो आपके अंदर ज्ञान चाहना चाहिए, यही चर्चा होनी चाहिए। मुख से हो वार्ता तो केवल ज्ञान की, पढ़े लिखे तो केवल ज्ञान और कुछ नहीं। शौक होगा तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं। कह रहे हैं कैसे हो, पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं, नहीं तो नहीं जाता।